बच्चों, आज हम निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। निमोनिया जो है फेफड़ों की एक बीमारी है। आपने देखा होगा कि अक्सर ये किसको होती है? छोटे बच्चों को, है ना? निमोनिया हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और आपने फेफड़े की संरचना पढ़ चुके हो 11वीं में। आपको पता है कि हमारे फेफड़े में लाखों वायु कुपिकाएं होती है, जिसमें वायु भरी रहती है। तो ये जो होता है निमोनिया, ये जीवाणुओं से होने वाला रोग है। इस जीवाणु का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि गोलाकार जीवाणु। तो गोलाकार जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है ना, इससे कौन सी बीमारी होती है? निमोनिया होती है। और इसमें क्या होता है, इस रोग का संचरण कैसे होता है? जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया है और उसने खांसा है या छींका है, तो उसके जो बिंदुक है ना, ड्रॉपलेट्स हैं, ये क्या करते हैं? हवा में चले जाते हैं और सांस के माध्यम से स्वस्थ मानव के शरीर में चले जाते हैं। और अगर मान लो कोई व्यक्ति संक्रमित है, तो इसके द्वारा जो संदूषित वस्त्र हैं, है ना, जैसे कि टॉवल वगैरह है, रुमाल है, अगर हमने उसको साझा किया है तो इससे भी होता है। और मान लो कि किसी को निमोनिया है और वो खांस के थूक रहा है, तो उसमें रोग कारक जीवाणु की जो पुटी होती है, सिस्ट होती है, ये रोगी के बलगम थूक थूक देता है, उस बलगम के द्वारा वो फैल जाती है। तो इसका उष्मायन काल 1 से 3 दिन का होता है। इस रोग के लक्षण क्या है? कैसे पता चलता है कि निमोनिया हो गया है? तो जो रोगी हैं उसकी श्वसन नलिका और वायु कुपिकाओं में लिम्फ और श्लेष्म भर जाता है, क्योंकि ये जो जीवाणु हैं जब वृद्धि करते हैं तो वहाँ पर वो लिम्फ और श्लेष्म को जमा कर देते हैं, जिससे रोगी को लगातार क्या होती है? खांसी आती है, उसकी सांस फूलने लगती है, सांस तेजी से चलती है, सांस लेने में उसको तकलीफ होती है। तो सांस से संबंधित बीमारी है ये। उसके सीने में दर्द होता है और इससे रोगी को साथ में बुखार, जो कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। बहुत अधिक पसीना भी आता है, होंठ और नाखून नीले पड़ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील होते हैं, इसमें बच्चे होते हैं, बच्चों को ज़्यादा होता है। और बच्चे और वृद्ध, क्योंकि बच्चे के फेफड़े कोमल होते हैं और वृद्ध के फेफड़े कमज़ोर होते हैं, तो कोमल और कमज़ोर फेफड़े पे इनका आक्रमण ज़्यादा होता है। इसकी रोकथाम और नियंत्रण, है ना, निमोनिया, कुछ प्रकार के निमोनिया होते हैं, इसकी रोकथाम के लिए टीके हैं। लेकिन हम हाथ धोना और जो बुजुर्ग लोग हैं वो धूम्रपान से बच के इससे बचा जा सकता है। और इसके लिए आप देखते हैं कि भाप भी दिया जाता है ना, और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे हम निमोनिया से बच सकते हैं। टाइफाइड अगली बीमारी है। टाइफाइड जो है एक बहुत ही कॉमन, है ना, टाइफाइड ज्वर भारत में बहुत ही कॉमन है, संचारी रोगों में से एक है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 2 से 3 मिलियन शिशु और बच्चे इस रोग से ग्रसित होते हैं। और सन 2015 में विश्व में 12.5 मिलियन लोग इस रोग से ग्रसित हुए थे और इसमें से 1.5 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस रोग का जो लक्षण है वो क्या है और ये किससे फैलता है? तो ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु, बेसिलस जीवाणु। बेसिलस का मतलब होता है छड़ाकार जीवाणु। और इस रोग के रोग कारक का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी से भी होता है और साल्मोनेला इंटेरिका से भी होता है, पर ज़्यादातर ये साल्मोनेला टाइफी से होता है। ये जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है आंत को करता है, लेकिन आंत के बाद ये शरीर के अन्य अंगों में फैलता है, आंत कमजोर हो जाती है। इस रोग का संचरण कैसे होता है? तो इस रोग का संचरण, चूंकि एक संक्रामक रोग है, तो जो टाइफाइड के रोगी हैं उसके मल मूत्र, उसके संदूषित भोजन, जल और अंतर्ग्रहण से, मतलब कि संचरण स्वस्थ व्यक्ति में कैसे होता है? अगर कोई व्यक्ति संदूषित भोजन खाया या दूषित जल जो है ये इसका एक सर्व प्रमुख जो है कारण है। और ये रोगी के मल के साथ टाइफाइड के जीवाणु शरीर से बाहर निकलते हैं। मक्खियाँ और खाने पीने की वस्तुओं पर मक्खियाँ बैठती हैं, फिर वो आकर दूसरे खुले पर बैठती हैं, मल गंदगी पर बैठती हैं, तो इस प्रकार इसका संचरण होता है। इसलिए बोला जाता है बेटा कि खाने को हम क्या करके रखें? ढक कर रखें। ज़्यादातर है ना, वर्षा के समय इस पर आक्रमण होता है। इस समय मच्छर और मक्खियों का प्रकोप बढ़ जाता है और खुले में शौच करते हैं कई लोग, तो उनके मलमूत्र पे बैठती मक्खियाँ फिर आके भोजन पे बैठती हैं, तो इस प्रकार ये रोग फैलता है। इसकी उष्मायन अवधि 6 से 30 दिन की होती है। और इसके परीक्षण कैसे पता चलता है कि टाइफाइड है? तो इसके लिए विडाल परीक्षण किया जाता है।
इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दिन में कई बार क्रमिक मतलब ज्वर होता है, बहुत तेज बुखार आ रहा है और ये बुखार है 6-7 दिन तक बहुत तेज होता है, उसके बाद धीरे-धीरे कम होता जाता है और बुखार के साथ-साथ उसको कमजोरी, सिर दर्द, उदर शूल यानी कि उसको पेट में मतलब उदर में पीड़ा होती है, कब्ज होती है और कुछ रोगियों के त्वचा पर गुलाबी रंग के चकत्ते बढ़ जाते हैं। आँत में छोटे-छोटे जो होते हैं घाव बन जाते हैं, तो इसलिए आँत कमजोर हो जाता है। अगर उपचार नहीं हुआ और कई महीनों तक ये रोग के लक्षण बने रखते हैं तो रोग पलट भी सकता है, जिसे हम डबल टाइफाइड कहते हैं। तो इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? चूंकि इसके फैलने का प्रमुख कारण कौन है? संदूषित भोजन और जल। तो इसके लिए हमको अच्छी स्वच्छता का इस्तेमाल सबसे पहले करना चाहिए। पीने का जल स्वच्छ होना चाहिए। जो भोजन हम ले रहे हैं वो ढका हुआ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और अब तो टाइफाइड के लिए टीके भी उपलब्ध हैं, जो 2 वर्ष तक प्रतिरक्षा करते हैं। कुछ-कुछ ऐसे भी टीके हैं जो 7 वर्ष तक प्रतिरक्षा करते हैं और इसका उपचार एंटीबायोटिक द्वारा किया जाता है। कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक जैसे क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में अमीबॉइसिस के बारे में पढ़ेंगे।